इससे पहले यूट्यूब के 3 सीईओ गुजर चुके हैं। इनको यूट्यूब का सीईओ बनाया गया। उनका नाम था सालार कमनगर, सुसान वॉजकिकी। ये अभी इन्होंने रिजाइन किया। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से की। यूट्यूब किड्स, यूट्यूब टीवी, यूट्यूब म्यूजिक और सबसे बढ़ के यूट्यूब शॉर्ट्स इन्होंने लॉन्च की। और यूट्यूब का रेवेन्यू $30 बिलियन के करीब है कि $3,75,000 पर मंथ वो सैलरी लेती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ाद और आपको राकीज़ाद ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम यूट्यूब के न्यूली अपॉइंटेड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितनी सैलरी यूट्यूब से ले रहे हैं और ये जो सीईओ बने हैं ये इनका कितना नंबर है, इससे पहले कितने सीईओज गुजर चुके हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके आने से आखिर यूट्यूब को क्या फ़ायदा होगा और आखिर क्या वजह है कि डिफरेंट कंपनीज के जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियंस हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नील मोहन बेसिकली इंडियन अमेरिकन है और ये यूट्यूब के न्यूली अपॉइंटेड सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इससे पहले यूट्यूब के 3 सीईओ गुजर चुके हैं। ये चौथे नंबर पे सीईओ हैं कि यूट्यूब 14 फरवरी 2005 में बनी और अब तक तकरीबन इसको 18 साल हो चुके हैं। 18 साल में ये चौथे सीईओ हैं। इससे पहले 3 सीईओ गुजर चुके हैं। पहले सीईओ जो थे वो थे चैड हर्ले। ये फाउंडर थे। 3 लड़कों ने, उस वक्त यंग लड़के थे, 20 से 25 साल के करीब उम्रें थी, जिनमें चैड हर्ले, स्टीव चैन और एक बांग्लादेशी जावेद करीम भी थे। इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को बनाया और उसके बाद ठीक 18 महीने के बाद इन्होंने गूगल को सेल कर दिया। यानी कि गूगल ने इनसे यूट्यूब को एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया $1.65 बिलियन में। तो चैड हर्ले सीईओ मुकर्रर हुए यूट्यूब के पहले। उसके बाद एक ईरानियन जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे, जो गूगल में काम करते थे, उनको यूट्यूब का सीईओ बनाया गया। उनका नाम था सालार कमनगर। उसके बाद जो तीसरी सीईओ बनी, जो फीमेल थी, सुसान वॉजकिकी। ये अभी इन्होंने रिजाइन किया। इन्होंने तकरीबन 9 साल से ज्यादा यूट्यूब को सर्व किया और अभी इन्होंने रिजाइन किया और अब जो है चौथे सीईओ वो नील मोहन है, जो कि इंडियन अमेरिकन है। नील मोहन का बहुत वास्ट एक्सपोजर है इस फील्ड में। नील मोहन ने डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में, टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम किया हुआ है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत फेमस कंपनी है। उसके बाद ये गूगल में भी काम किया इन्होंने। गूगल से जब ये ट्विटर में मूव करने लगे तो इनको $100 मिलियन की बोनस, $100 मिलियन का बोनस ऑफर किया गया गूगल की तरफ से कि आप इधर ही स्टे करें, यानी कि आप ट्विटर मूव ना करें। अब जो है इन्होंने ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर थे, अब इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये थे यूट्यूब के, उसको एज ए, तो ये अब यूट्यूब को एसवीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये सर्व कर रहे थे। अब चूंकि सुसान वॉजकिकी रिजाइन कर गई हैं, उन्होंने इनको चूज किया है कि जो डिजर्विंग है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो कैंडिडेट है वो नील मोहन है। नील मोहन की क्वालिफिकेशन पे नजर डाली जाए मुख्तसर, तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से की और उसके बाद इन्होंने उधर से ही स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से ही एमबीए किया। इनका बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में और ये यूट्यूब में इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, इन्होंने यूट्यूब में चीज़ें लॉन्च की जिसको ये सुपरवाइज करते थे, वो था यूट्यूब रेड। यूट्यूब रेड जो आजकल यूट्यूब प्रीमियम है। इस यूट्यूब प्रीमियम से मुराद ये है कि अगर आप यूट्यूब को एड्स के बगैर देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं आपकी मूवी कोई देख रहे हैं तो आप उस पर कोई एड्स ना आए, तो आप एड्स के बगैर वाले इसका पैकेज खरीद सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली। ये इसको कहते हैं यूट्यूब प्रीमियम।
इन्होंने लॉन्च की। उसके अलावा यूट्यूब किड्स, यूट्यूब टीवी, यूट्यूब म्यूजिक और सबसे बढ़ के यूट्यूब शॉर्ट्स इन्होंने लॉन्च की। तो इसका मतलब इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है इस फील्ड में इन चीज़ों को लॉन्च करने में। तो इसीलिए इनको यूट्यूब का अभी करंट जो है सीईओ मुकर्रर किया गया है। अब देखिए, गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। गूगल की जो रेवेन्यू है वो $250 बिलियन से ज़्यादा है। नेट इनकम $80 बिलियन से ज़्यादा है। इसी तरह यूट्यूब गूगल की सब्सिडरी है, उसी की कंपनी है, और यूट्यूब का रेवेन्यू $30 बिलियन के करीब है और नेट इनकम तकरीबन $20 बिलियन के करीब है। अब देखिए कि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, सीईओज को बहुत अच्छी सैलरीज देते हैं। एक्सपर्ट्स जो कोट कर रहे हैं वो ये है कि जो सुसान वॉचकी की जिन्होंने अभी रिजाइन किया है एज ए यूट्यूब की सीईओ, उनकी जो सैलरी वो हर महीने लेती थी वो $375,000 थी, यानी कि $3,75,000 पर मंथ वो सैलरी लेती थी। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए, 200 से कम मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये 75 मिलियन रुपीस बनती है हर महीने तनख्वाह। 7,50,00,000 सैलरी बनती है उनकी हर महीने। तो अब यकीनन जो नील मोहन है उनको भी यही सेम सैलरी दी जाएगी या यकीनन इससे ज़्यादा दी जाएगी। तो ये यकीनन एक बहुत लिक्रेटिव एक सैलरी है जो कि यकीनन नील मोहन को एक बहुत उनके लिए एक फ़ायदा होगा और एक बहुत उनको एक उनकी रिप्यूट, उनकी गुडविल भी रेज़ हुई। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला, अगेन इंडियन। उसके अलावा अगर हम आईबीएम पे नजर डालें तो एरविन करिश्ना, वो भी यकीनन अगेन इंडियन है। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि इंडियंस ने बहुत तरक्की की, बहुत मेहनत की, प्लानिंग के तहत वो अपने लोगों को लेकर चले और उन लोगों ने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में अब वो इंडियंस बैठे हुए हैं जो कि यकीनन उनके मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं और उनके लिए एक बाइसे फ़ख्र है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पाकिस्तानी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज क्यों नहीं है? ये सोचने की बात है। हमें भी मेहनत करनी है, तरक्की करनी है, उनको फॉलो करना है और यकीनन ये सबसे पहले ये होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसकी इकॉनमी को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्टेबिलिटी लानी होगी, तभी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी और हमारे लोग भी इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में वो हेड बन सकेंगे और उनको सर्व कर सकेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। यकीनन पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों को नहीं मिल रही। तो यकीनन आपने इधर से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप यूट्यूब को सीखना चाहते हैं, अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को सर्व करें, बाहर से आप डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आएँ, पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, तो पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बना सकें, तो उसमें आपका भी रोल हो। तो आप अगर यूट्यूब को सीखना चाहते हैं तो इसको प्रोफेशनल वे में सीखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यूट्यूब को सोशल मीडिया मार्केटिंग को प्रोफेशनल वे में सीखें। तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें और अपने आप को रजिस्टर करवा लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।